गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर मोशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो मोशन क्लास 9 साइंस, ठीक है, ये एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है। ठीक है, और ये हमारा चैनल है स्टूडेंट्स फोटोन ब्रेन। ठीक है, तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें और शेयर अवश्य करें अच्छा लगने पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक रिव्यू ले लेते हैं हम लोग, चैप्टर 8 में क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर एट ए ग्लैंस, ठीक है, तो फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फिजिकल स्टेट है वो या तो रेस्ट में होता है या तो मोशन में होता है। तो रेस्ट और मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ से देख रहे हैं मोशन में अब दो टाइप का मोशन हो जाता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेटेड मोशन होता है, डी एक्सेलरेटेड मोशन में हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। और फिर यदि एक्सेलरेटेड मोशन आता है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और डी एक्सेलरेटेड मोशन में भी हम लोग यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने का हम लोग फिर ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन तो 3 तो इक्वेशन है मोशन से रिलेटेड। ठीक है, v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन और एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो ये हमारा ओवरव्यू था कि इतने सारे टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और पूरा डिटेल वे में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए कंटेंट में क्या क्या भी है। डेफिनेशन ऑफ रेस्ट, मोशन, टाइप ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड देयर डिफरेंस, यूनिफॉर्म and non-uniform motion and their types, speed and velocity, acceleration, decelerated motion। ठीक है, graphical plotting of uniform and non-uniform motion, equation of motion and their derivation। ठीक है, तो इतना कंटेंट हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं कि रेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट आसपास में जो भी आप ऑब्जेक्ट देखते हैं वो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में किसी प्रकार का चेंजेस ना करता हो टाइम के रिस्पेक्ट में, या किसी अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, या कोई रेफरेंस पॉइंट आप लेके चले हो, कोई फिक्स पॉइंट है और उससे आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यदि वो ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो अपने पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं लाता है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, जैसे स्टॉप बस, स्टॉप कार, ठीक है, हाउस, ठीक है, स्कूल बिल्डिंग। ठीक है, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक पोल, ये सब क्या है, ये सब रेस्ट बॉडी हैं। ठीक है, और इनका स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, तो ये रेस्ट में है। ठीक है, ये आप किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट को फिक्स कर ले और उसे ले ले, तो वहाँ से जब आप किसी इलेक्ट्रिक पोल को या किसी बस को आप कंपेयर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो देखिएगा कि वो उसके पोजीशन में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो ये रहा, तो यही है डेफिनेशन। यहाँ देख सकते हैं कि अ बॉडी is said to be in a state of rest when its position does not change with respect to a reference point। तो किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यदि उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट में है। एग्जांपल बता दिए, इलेक्ट्रिक पोल हो गया, स्टॉप कार, स्टॉप ट्रेन, ठीक है, बस, हाउस, स्कूल बिल्डिंग, ये सब स्टॉप होते हैं। ठीक है, और इसको स्टॉप बॉडी भी कहते हैं, ये याद रखते हैं। उसके बाद मोशन क्या होता है बच्चों, कि यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में चेंजेस कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में वो
पोजीशन में चेंज कर रहा है, या कोई आप रेफरेंस पॉइंट ले लिए हैं और उसके रिस्पेक्ट में यदि वो बॉडी अपने पोजीशन में चेंजेस कर रहा है तो वो मोशन में कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम देखते हैं कि बढ़ते चला जाता है, वैसे वैसे देखते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है और वो स्टार्ट है तो वो अपना पोजीशन चेंज करते रहता है। ठीक है, या फिर आप जिस स्कूल बस से आ रहे हैं तो जैसे जैसे टाइमिंग होते रहता है, स्कूल का बस क्या है, पहले आपके घर के पास रहता है क्योंकि आपको बस लेने आ रही है तो उसी के आसपास में रहता है, और उसके बाद वहाँ से आपको रिसीव करते हैं और सीधे स्कूल के पास ले आता है। ठीक है, टाइम मैंने जो भी 20 मिनट्स लगे, 10 मिनट्स लगे या 30 मिनट्स लगे, तो उस टाइम में वो क्या करता है, अपना पोजीशन चेंज करता है। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी क्या है, मोशन में है। ठीक है, या कोई एक रेफरेंस पॉइंट हम लोग ले लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में यदि कोई बॉडी अपने पोजीशन में चेंज करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन a state of motion when its position changes continuously with respect with a reference point। ठीक है, with a reference point या with respect to reference point। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा ये, ठीक है, यहाँ से with respect to a reference point यहाँ से थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग ये है। ठीक है, with reference to a point। ठीक है, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू, जैसे यहाँ पे है ना विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, तो बस यहीं पे वही चीज़ कर लेना है, विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। थोड़ा सा यहाँ इंप्रूवमेंट कर लेना है, ये देखिए यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, ये वाला पूरा यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोशन कैन बी डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पाथ। ठीक है, तो वो अपने पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए बहुत सारे टाइप का ये मोशन हो जाता है। ठीक है, बाय विच द ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो पहला क्या है कि सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है या सर्कुलेटरी मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो पाथ होता है, देखिए इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन कहाँ होता है, तो सर्कुलर पाथ पे होता है। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा लीनियर मोशन, तो इन अ लीनियर लाइन पाथ। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो लीनियर मोशन कहाँ होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, उसी पे वो चलता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है लीनियर मोशन में है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ये क्या है, जब कोई एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे टू एंड फ्रो, देखिए टू एंड फ्रो मूव करता है तो हम उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो इसका पाथ क्या है, देखिए आप कि टू एंड फ्रो पाथ विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब एक फिक्स पॉइंट, मान लें कि ये देखिए यहाँ पे ये एक मान लेते हैं, ये एक फिक्स पॉइंट है, ये एक लाइन वाला ये। ठीक है, और इसी के आगे पीछे ऐसे ऐसे कोई बॉडी मूव करता है इस तरह से टू एंड फ्रो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो ये बात रहा। अब स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। मोशन के बारे में हम लोग देख लिए, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, और भी मोशन है तो हम लोग 11 में पढ़ते हैं, अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, और ठीक है, और यहाँ से अब देख एक पेरियोडिक मोशन होता है बच्चों। वो क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन से अपना ओरिजिनल पोजीशन से चलना स्टार्ट किया और उसी पोजीशन पे फिर वापस आ जाता है एक सर्टेन टाइम इंटरवल में, तो हम उसको पेरियोडिक मोशन में कहते हैं। जैसे अर्थ क्या है कि सन के अराउंड में वो घूम रहा है। ठीक है, तो वो हर साल मतलब 365 दिन में वो अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, तो वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में जहाँ से चला था वहीं पे वापस आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं पेरियोडिक मोशन। ठीक है, तो वो भी छूट गया है यहाँ पे। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ है।
अब क्या है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे, जो डायरेक्शन पे डिपेंड ना करो, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, डायरेक्शन ना हो, तो हम उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग वन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जैसे डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस और स्पीड के पास अपना कोई मतलब ये इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो जो भी क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड ना करता हो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और एग्जांपल के लिए डिस्टेंस है, स्पीड है, मास भी है, टाइम भी है। टाइम भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए आते हैं, अब क्या है वेक्टर क्वांटिटी, इसी का उल्टा, ठीक है, कि ऐसा क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता हो, मैग्नीट्यूड भी हो उसके पास और डायरेक्शन भी हो, ठीक है। तो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जिसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एग्जांपल में देखिए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया एक दो, ठीक है, और इसका डेफिनेशन ये हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं, अब जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी पढ़े हम लोग बच्चों कि डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं क्या कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो स्टूडेंट यदि आपको इस पॉइंट ए से, ये देखिए पॉइंट ए है, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट ए से बी में आना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप इस तरह से घूमते हुए इस तरह से ऐसे 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 बी पर पहुँचे, ठीक है, और एक है ए से डायरेक्ट आप बी एकदम सीधा लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ आ गए, बी के पास आ गए, ठीक है। तो यहाँ देख रहे कि इसका लेंथ, ये जो लेंथ है ना, इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है और इसका लेंथ बहुत कम है। ए टू बी एकदम सीधे जा रहे हैं तो इसका लेंथ कम है। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ ए और बी, ठीक है, यहाँ पर हो गया फाइनल पॉइंट और ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये देखिए लिखा हुआ है इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट आप सीधा आप चले आते हैं तो इसमें बहुत डिस्टेंस, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस लगता है, ठीक है। तो वही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस किसको बोलेंगे, ये जो अब घूमता फिरता हुआ पूरा एकदम इस तरह से आया है तो इसका जो एक्चुअल लेंथ है इस पाथ का, ठीक है, जो एक्चुअल लेंथ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक्चुअल, एक गलत दिखा, एक पाथ होगा, ठीक है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल पाथ का जो ये लेंथ है ना, ठीक है, ये जो लेंथ होगा इस पाथ का, जो भी लेंथ होगा स्केल से इसको मेजर करेंगे तो इसका जो भी लेंथ होगा वही मेरा डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। चलिए और हम लोग इधर देखते हैं कि क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट होगा यहाँ, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो जो एक्चुअल पाथ या एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। बता दिए कि यहाँ से यहाँ तक, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जो एक्चुअल लेंथ है पाथ का, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखें क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ठीक है, इसके बाद डायरेक्शन नहीं होता है। देखिए डायरेक्शन टू एक्सप्लेन इट, ठीक है, मतलब डिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, डायरेक्शन की कोई आवश्यकता
नहीं है, ठीक है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, हमको किसी का पोजीशन बता देखिए रमेश को, कि रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर, बस इतना हम लोग बोल सकते हैं। तो ये पूरी तरह से डिफाइन है, ठीक है, कि रमेश जो है 65 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। लेकिन अब देखिए डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, रिक्वायरिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए वेक्टर क्वांटिटी है ये डिस्प्लेसमेंट, तो इसके के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। जैसे अब देखिए यहाँ पे रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर। तो क्लॉक टावर से साउथ वेस्ट की ओर वो 65 किलोमीटर क्या है, ट्रेवल किया है। तो डायरेक्शन के साथ बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डायरेक्शन के साथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, ठीक है, ये जीरो हो सकता है, ठीक है। कब, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एकदम सेम हो जाए, ठीक है। व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन आर सेम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। जैसे इसको समझने के लिए, जैसे कोई बच्चों यहाँ से ए से कोई चला और चलते चलते इधर घूमते 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 फिर ए पर ही आ गया, ए पर ही आ गया, तो यहाँ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, ठीक है। और ये देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यहाँ से आप मान लीजिए यहाँ से आप जाइएगा तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है 2πr होता है, जो कि सरकमफ्रेंस है सर्कल का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप डिफरेंस ले लीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। देखिए तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, इसको डिस्टेंस बोलेंगे। शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर फाइनल पॉइंट, यहाँ जो है ना मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आ रहा है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी दिया गया है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, जबकि स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए इट रिमेन्स पॉजिटिव, कैन नॉट बी ज़ीरो और नेगेटिव। तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होता और नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। वेयर एज इट कैन बी पॉजिटिव, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभी डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन डिस्टेंस। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है या उससे हमेशा कम होगा। डिस्टेंस कभी ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट कभी ज़्यादा नहीं होता डिस्टेंस से उसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया तो डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं होगा उस बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है, न्यूमेरिकल कि अ बॉडी ट्रेवल इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, 10 मीटर का वो एक कोई सर्कल है, ठीक है। स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट होते हुए बी तक जाएगा, ठीक है। कोई यहाँ से स्टार्ट मोशन करना स्टार्ट किया और करते करते यहाँ तक पहुँचा बी तक। तो इसका हम लोग को बच्चों निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिए ये सेमी सर्कल है तो इसका जो सरकमफ्रेंस है हाफ, ठीक है। सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये देखिए पाई आर, ठीक है। और पाई का वैल्यू हम लोग को मालूम है 3.14 और आर का वैल्यू है 10 मीटर। अब ये दोनों को इंटू करवा दिए तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट तो और इजी है बच्चों निकालने के लिए कि देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो यहाँ तो 2r हो गया, ये डायमीटर होता है, यही ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए से बी के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो r प्लस आर 2r, तो 2r, r का वैल्यू हम लोग को मालूम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी,
डी इजकल टू देखो डायमीटर 2 इंटू आर, और आर का वैल्यू 10 है, तो इसको इंटू पुट कर देंगे तो इंटू हो जाएगा 2 इंटू 10 इजकल टू 20 मीटर। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का रहा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन है, अ बॉडी ट्रेवल 4 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, देन द टर्न टू हिज राइट एंड ट्रेवल अनदर 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या है कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से मोशन स्टार्ट किया है एक बॉडी, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ से यहाँ गया 4 किलोमीटर, फिर टर्न ले लिया इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इधर टर्न लिया और यहाँ बी पे रुक गया। तो अब टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्टेंस तो ये पूरा 4 और ये 4 8 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट पहले तो डिस्टेंस टेबल ओ ए बी 4 4 8 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए ओ बी क्या है, ओ बी। तो एक पाइथागोरस थ्योरम लगता है कि यहाँ से रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, और ओ ए का स्क्वायर 4 और ओ बी का स्क्वायर भी 4 था। तो ये अब 16 को ऐड किए 32, और 32 का जब ही रूट निकालेंगे तो मेरा 5.65 किलोमीटर आएगा। ठीक है, तो ये रहा। अब हम लोग बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ कि इक्वल टाइम इंटरवल में यदि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट को बार बार 1 सेकेंड में मान लेते 2 मीटर की दूरी ट्रेवल कर रहा है, तो फिर अगले 1 सेकेंड में फिर वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर अगले में फिर 2 मीटर का करेगा। तो इस तरह का जो इसका मोशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और यदि आप यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ खींचते हो तो ये एकदम एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये एकदम इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ से नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाता है। ठीक है, देखिए इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये याद रखना है। दूसरा आप यहाँ देखते हैं हम लोग कि इसका जो ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है वो सीधा नहीं जाता जबकि कर्व जाता है। इसका ग्राफ कैसा है, कर्व जाता है। ठीक है, और ये देखिए इसका भी कर्व जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ वो फॉलो करता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ते हैं। ठीक है, कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप का होता है जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है। इसमें स्पीड जो है बढ़ते जाता है। देखिए व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ इसका मोशन क्या है कि बढ़ते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और इसका जो ग्राफ है देखिए इसी तरह से स्ट्रेट लाइन जाता है। ठीक है, और एक होता है डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी डिक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ उस बॉडी का मोशन जो मतलब जो बॉडी का जो मोशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है। तो ये भी क्या है, तो इसको हम लोग डी एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। और इसका ग्राफ ये देखिए यहाँ से डी एक्सेलरेट मतलब घट रहा है, ये देखिए घट, रेड वाला क्या है, ग्राफ है। ठीक है, ये याद रखते हैं। और तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट डे से अब हम लोग फिर स्पीड वगैरह पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आज हम लोग यहीं तक इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।